दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में अब चीन की दादागिरी इस हद तक बढ़ चुकी है कि वह फिलीपींस की शिप पर एक महीने में दूसरी बार हमला कर रहा है, जिसकी वजह से दक्षिण चीन सागर में अब तनाव की स्थिति तेजी से बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर मामला ऐसा ही चलता रहा तो फिलीपींस चीन को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। दरअसल दोस्तों, घटना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फिलीपींस की एक सप्लाई शिप पर चीनी तटरक्षक और कुछ संदिग्ध जहाज ने वाटर कैनन से एक बार फिर से हमला किया। इस हमले की वजह से फिलीपींस की सप्लाई नौका काफी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि इस जहाज पर मौजूद कोई चालक या व्यक्ति घायल हुआ या नहीं। खैर, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इस पूरी घटना में कोई भी घायल ना हुआ हो, लेकिन अगर किसी को भी चोट आई तो चीन की यह हरकत इंटरनेशनल लेवल पर और भी ज्यादा तेजी से हाईलाइट की जाएगी और चीन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जिस सप्लाई शिप पर चीनी तटरक्षक जहाज ने वाटर कैनन से हमला किया, यह वही नौका है जिस पर कुछ समय पहले भी हमला किया गया था। यानी यह सप्लाई नौका एक महीने में दूसरी बार चीन के आक्रामक गतिविधि का शिकार हो चुकी है और फिलीपींस इस बारे में कुछ खास बड़ा एक्शन नहीं ले सका। आपको ये बात जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि जब फिलीपींस की सिक्योरिटी फोर्स अपने जहाज को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उन्हें भी चीनी तटरक्षक और कुछ संदिग्ध मिलिट्री जहाज ने घेर लिया, जिससे बचाव कार्य मुश्किल हो गया और अभी तक इस बात की कंफर्मेशन भी नहीं मिल सकी है कि जिस नौका पर हमला हुआ वह सुरक्षित तरीके से वापस पहुंची या नहीं। आप देख रहे होंगे कि कैसे इस इंसिडेंट को लेकर अभी भी काफी सारी जानकारी रोशनी में आना बाकी है, लेकिन एक बात तो तय है कि चीन ने फिलीपींस के जहाज पर वाटर कैनन से हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून को तार तार कर दिया और ये बात साबित कर दी कि वह दक्षिण चीन सागर में दादागिरी कर रहा है, जिसे भारत, अमेरिका और दूसरे शक्तिशाली देश बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाले। हालांकि फिलीपींस अपनी तरफ से भी चीन की इन हरकत को काबू करने की कोशिश में लगा है। बता दें कि दक्षिण चीन सागर में विवादित क्षेत्र पर फिलीपींस ने अपने एक बड़े जहाज को तैनात कर दिया, जहां पर यह जहाज लंगर डालकर हमेशा खड़ा रहता है। इसमें फिलीपींस की मिलिट्री की एक टुकड़ी भी तैनात रहती है ताकि जरूरत पड़ने पर एक्शन लिया जा सके। इस जहाज का इस्तेमाल फिलीपींस की नौसेना एक कंट्रोल चेक पॉइंट के तौर पर करती है, जिससे फिलीपींस अपने जल क्षेत्र और विवादित इलाकों की निगरानी कर सके। पर क्योंकि ये जहाज फिलीपींस की मुख्य धरती से काफी दूर है, यही वजह है कि इस तक हर कुछ समय में लॉजिस्टिक सप्लाई करनी पड़ती है और इसी काम में आने वाली सप्लाई शिप पर एक महीने में दूसरी बार हमला हुआ और दोनों बार हमला चीन ने किया था, जिसकी वजह से ये बात साफ है कि अब चीन के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना होगा, वरना चीन ऐसे ही फिलीपींस जैसे कमजोर देश को दक्षिण चीन सागर में दबाने की कोशिश करेगा। आप खुद सोच कर देखिए, अगर यही समीकरण हिंद महासागर में बनता तो चीन कभी भी किसी भारतीय जहाज पर वाटर कैनन तो दूर की बात, एयर कैनन से भी हमला करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि चीन को यह बात अच्छे से पता है कि अगर उन्होंने भारत के खिलाफ ऐसी कोई भी आक्रामक गतिविधि करने की कोशिश की तो शक्तिशाली युद्धपोत और एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हमारी नौसेना चीन के सभी आक्रामक जहाज को कई किलोमीटर गहरे समुद्र में गहरी नींद सुला देगी और भारत की इसी ताकत को समझते हुए चीन को टक्कर देने की नीयत से कई देश इसी तरह के खतरनाक हथियार को खरीद रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिलीपींस के बारे में, जिसने भारत से 375 मिलियन डॉलर की कीमत पर एडवांस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने का फैसला किया और भारत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि मार्च के अंत तक फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली बैटरी डिलीवर की जा सके। इसके लिए जरूरी सिस्टम और सब सिस्टम की सप्लाई भारत शुरू पहले ही कर चुका है। साथ ही फिलीपींस की मिलिट्री को ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है, ताकि जब फिलीपींस के पास ब्रह्मोस पहुंचे तो फिलीपींस की मिलिट्री सीधे चीन को इस मिसाइल से काउंटर करने के लिए तैयार रहे। वहीं पर फिलीपींस के अलावा जापान भी अब अमेरिका से टॉम हुक क्रूज मिसाइल की खरीद कर चुका है और अपनी मिलिट्री को इस मिसाइल के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण देने की तैयारी करने में लगा है। बता दें, इस साल जनवरी में ही जापान ने अमेरिका से 1.7 बिलियन डॉलर की कीमत पर 400 टॉम हुक क्रूज मिसाइल खरीदने का फैसला किया। ये मिसाइल बहुत ही एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 2400 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी तरह के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। दोस्तों, टॉम हुक और ब्रह्मोस कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जिनके नाम से ही चीन को डर लगता है, क्योंकि उनकी ताकत के आगे चीनी नौसेना के एडवांस डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जहाज भी नहीं टिक सकते। ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन वहीं पर टॉम हुक मिसाइल भी कुछ कम नहीं। इस मिसाइल को अभी तक 500 से ज्यादा बार टेस्ट किया जा चुका है और ये मिसाइल 2000 से ज्यादा बार रियल कॉम्बैट में इस्तेमाल की जा चुकी है और ये बात साफ है कि चीन की आक्रामक गतिविधि की वजह से अब जापान और फिलीपींस जैसे देश खुद को मजबूत बना रहे हैं ताकि वह चीन की दादागिरी का जवाब दे सके।
कुल मिलाकर देखें तो अब साउथ चाइना सी में दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस और टॉम हुक जैसी शक्तिशाली मिसाइल चीन को काउंटर करने के लिए तैनात होने जा रही है, जिससे चीन की आने वाले समय में सभी तरह की दादागिरी खत्म हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।